नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो में मैं 4 शेयर के बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, चारों फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। सबसे पहले शेयर दोस्तों बजाज फाइनेंस, दूसरा है एशियन पेंट, तीसरा है विनती ऑर्गेनिक्स और चौथा है कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, स्टॉक चाहे रिलायंस हो या बजाज फाइनेंस या फिर कोटक महिंद्रा बैंक, चारों दसों 15-20 हज़ार 200 स्टॉक कंपनी हैं जो सुपर बिजनेस मॉडल लगते हैं और वो कल के दिन और बड़ी कंपनी में बनेंगे। लेकिन निवेशक दोस्तों हमेशा सही प्राइस में लेता है। ट्रेडर हमेशा मोमेंटम का इंतजार करता है, बिकॉज उधर पे ही उनको ब्रेकआउट देखने को मिलता है। अब दोस्तों आपने लिया है ऑल टाइम हाई पे। अब 4 स्टॉक की बात की जाए तो चारों स्टॉक करेक्ट हो रहे हैं, क्रैश नहीं हो रहा है। दोस्तों आप करेक्शन से डर रहे हैं तो करना क्या है और क्या होंगे अल्टीमेट बेस्ट बैंक लेवल। 4 दोस्तों दिग्गज स्टॉक के बारे में वीडियो बनाने का सोचा हूं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पहले से ही लाइक ठोक दीजिएगा, मोटिवेशन को हाई रखिए। चैनल में फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आज के दिन अपनी प्रतिक्रिया साफ कर दी है और आईआरसी का आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, मैंने अपना अनबायस्ड व्यू रख दिया है। और मार्केट के दोस्तों जो बड़े बड़े मीन्स सेल्फ क्लेम पंडित हैं उनसे बच कर रहें, खुद की एनालिसिस खुद करें। इधर पे दोस्तों मैंने अपना जो व्यू है वो तो शेयर किया ही है, लेकिन मार्केट में क्या सेंटिमेंट है उसको भी बताया हुआ प्रॉपर जीएमपी जाकर ज़रूर देखें। और 10 बातों का ख्याल रखें निफ्टी में इस वीक क्या होने वाला है, वरना आप अटक भी सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर अ टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों एशियन पेंट्स की बात की जाए, एसटी फिल का सुपर टॉपिक है दोस्तों। देखिए, जो मेरे चैनल दोस्तों इसका नाम ही है स्टॉक्स फॉर लाइफ, तो कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं लाइफ टाइम के लिए होते हैं। दोस्तों अगर आप इनके बिजनेस मॉडल को देखें तो भाई पूरा इंडिया में तो छोड़िए, बहुत ऐसे एशियन कंट्रीज़ में भी इनके जो पेंट्स है उनकी बहुत डिमांड है। गाड़ियों में दोस्तों इनके पेंट्स लगते हैं। 3% गिरावट से लोगों के हाथ पांव कांपने लगे। क्यों भाई? तो उन्होंने दोस्तों बिना एमओएस का माल खरीदा। और आप देख सकते हैं कि कोई अगर ऑल टाइम हाई पे स्टॉक खरीदता है, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ स्टॉक को कूल होने दीजिए तब लीजिए, बहुत टाइम मिलता है। लेकिन लोग दोस्तों होते हैं हड़बड़िया, उनको चाहते हैं कि फटाफट ग्रैब करें। ऐसा नहीं होता है। अगर ये स्टाइल अभी तक फॉलो करते हैं, इसको एकदम भी चेंज करिए और वैल्यू इन्वेस्टर की तरफ जाइए। और एकदम स्टॉक मार्केट ना भाग रहा है ना कोई भाग रहा है। अगर आपके हाथ से कोई स्टॉक निकलता है तो दूसरा आपके हाथों में आ जाता है। जैसे बहुतों के पास से एचडीएफसी एएमसी निकल गया, लेकिन दोस्तों निपॉन था। मैंने बोला भी कि आप निपॉन में निवेश कर सकते हैं, बहुतों ने नहीं किया और बहुतों ने मेरी बात मानी, आज वो लोग मुनाफे में हैं। सेम यही देखने को मिला। बात की जाए बजाज फाइनेंस भाग गया तो भाई टॉप में खरीद लिया, लेकिन एयरटेल भागने वाला था, मैंने पहले ही बोला, लोगों ने नहीं खरीदा। यही होता है दोस्तों साइकोलॉजी, और वेट एंड वॉच करना चाहिए, मार्केट में आपको भयंकर मौका मिलेगा। खैर वो तो हो गई स्ट्रेटजी की बात, लेकिन अभी क्या, अभी एशियन पेंट में क्या करें? घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये ट्रेंड इधर देख रहे हैं ना, आज से 10 साल के बाद और 20 साल के बाद अगर मैं रहा और मेरा चैनल रहा तो ऑफकोर्स देखिएगा ये जो टॉप है ना दोस्तों, इससे 10 गुना बड़ा टॉप फिर से बनेगा। और ये स्टॉक आने वाले टाइम में और भी बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। लेकिन शर्त ये है, अच्छे से अच्छा स्टॉक को ऐसे डिप्स में खरीदा जाता है। ये डिप्स आ रहे हैं दोस्तों, हर एक डिप्स में इसको बाई करना चाहिए। अब ये स्टॉक ऐसे भागेगा क्योंकि निफ्टी भाग रहा है, तो भाई थोड़ा तो करेक्शन ये डिजर्व करता है। लेकिन अब करेक्शन चूंकि इधर पे हुआ है तो करना क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं इधर के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ चार्ट बता के, उसके बाद टेक्निकल चार्ट पे क्या लेवल्स निकल रहे हैं और आपके लिए कुछ मैंने पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं उसको मैं दिखाऊंगा। तो एनीवेज आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ऑल टाइम हाई स्टॉक पे लिए हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन लॉस में बेचना सही नहीं है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो भाई इसके 2700-2800 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उधर पे ही हैं। तो ऐसे स्टॉक को डिप्स में ही ऐड करिए। गिर क्यों रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? रिजल्ट आने वाले हैं दोस्तों, तो मार्केट को प्राइस के अकॉर्डिंग रिजल्ट उतने अच्छे नहीं अनुमान है, तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। गिरता है वेलकम करना है और दोनों हाथ से ऐसे स्टॉक को दबोच लेना है। सेम दोस्तों बजाज फाइनेंस मेरे कैटेगरी में आता है। नेवर सेल के स्टॉक में दोस्तों मैं इसको लेता हूँ। 5300 मैंने क्लियर कट बोला था, मैं तो पोजीशन नहीं लूँगा भैया। 4850 में आएगा तो मैं पोजीशन लूँगा। और देखिए दोस्तों एकदम एग्जैक्टली जिस लेवल पे मैंने बोला था, 4842 का लास्ट टाइम का लो था, इसलिए हड़बड़ी नहीं करना होता है। एस टी फिल के लेवल पे लीजिए दोस्तों, आराम से मुनाफा कमाइएगा। और इस स्टॉक में भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इतना गिरा था दोस्तों, उसके बाद भी भयंकर वी शेप रिकवरी इसको बोलना सही समझूंगा। यहाँ पे मैंने आपको कितने बार बोला, अब उठा सकते हैं। उसके बाद मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति है, उन्होंने 500 स्टॉक 5300 में लिया है दोस्तों। ये इस सोच के लिया है कि अगर स्टॉक 100 रुपया भाग जाएगा तो उनको 50 का मुनाफा हो जाएगा। 26 लाख का पोर्टफोलियो मीन्स आप देख सकते हैं कि 500 स्टॉक कितना होता है, 26 लाख अप्रॉक्स होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर दोस्तों कोई स्टॉक पे वो 26 लाख का निवेश करते हैं, कितना रिस्क के लिए? 50,000 के लिए। तो वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर वो स्टॉक रिवर्स हो जाएगा तो क्या होगा।
उल्टा दोस्तों उनके बात की जाए, वो 50,000 के लिए अभी 2.5 लाख खोए हुए हैं, लेकिन आपको लॉस बुक करना मेरा रिकमेंडेशन नहीं होगा, आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट टाइम से इतना बल्क बाइंग ना करें, अपने एवरेज करते रहें, उतना कैश सफिशिएंट रखें और अपनी दोस्तों प्लानिंग पहले से करें। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सही स्टॉक है तो वेट करिए ना, आपको लेवल्स मिलेगा दोस्तों, और उस लेवल पे एंट्री करना है। 4850 में मैंने अपना शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में इसको डाला है। डिस्क्लेमर, मैं शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ अच्छा खासा, जो कि मेरे शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो है। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों मैं इसको नेवर सेल कैटेगरी में रखा हूँ, और मैंने इसको ज़बरदस्त बाई किया था, आप सबसे भी करवाया था 2200 के लेवल पे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने खुशी को साझा करें। तो घबराने की बात नहीं है, ऐसे स्टॉक गिरते हैं तो मौका रहता है, धोखा नहीं। विनती ऑर्गेनिक्स में दोस्तों मैंने 1130 1160 ये लेवल्स बताए थे, उसके बाद स्टॉक भागा था। अब स्टॉक करेक्ट कर रहा है, तो सेम दोस्तों उसमें कमेंट्री है, आप देख सकते हैं कोई मेजर क्रैश नहीं है। इधर पे आया भी था दोस्तों कोरोना क्रैश, उसके बाद रिकवरी भी हुई, और अपने ऑल टाइम हाई से तो भाई करेक्ट तो होगा ही, जो इसका अधिकार है। बहुत लोग बोल रहे कि सर कोटक महिंद्रा बैंक बेच के यस बैंक ले लूं। भाई अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारोगे अगर कोटक महिंद्रा बैंक को लॉस में बेच दोगे और यस बैंक को स्पेकुलेशन में खरीद लोगे। पहले यस बैंक का नतीजे आने दो, अच्छे रहें तो भाई खरीद सकते हो। लेकिन अभी की बात की जाए, कोटक महिंद्रा की टॉप पिक स्टॉक है। यस, वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग दोस्तों थोड़ा सा वैल्यूएशन चेक करना बनता है। 40 के पी पे है, जहाँ पे HDFC बैंक भारत के नंबर 1 बैंक 28 के पी पे है, तो वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं। लेकिन दोस्तों चार्ट क्या अति उत्तम है। आप देख सकते हैं कि इतना भागा था, गिरा भी था, और उसके बाद नया ऑल टाइम हाई होता है। हमने दोस्तों ऐसे स्टॉक को 1200 में आपको रिकमेंडेशन दिया था, और उसके बाद 2000 पे यस, जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया वो उसको होल्ड कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक दोस्तों आपको मौका नहीं मिलता है। आपने देखा कि HDFC बैंक को लेके बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत ऐसे लाइक XYZ पर्सन है जो इसको लेके नेगेटिविटी फैला रहते हैं। लेकिन दोस्तों उन सब के मुंह में बहुत बड़ा तमाचा है जिन्होंने HDFC बैंक के कल नतीजे देखे, और जो इनको लेके इतना प्रोपेगेंडा फैला रहे थे फॉल्स, कल दोस्तों उनके 3 नतीजे बहुत बढ़िया आए। सबसे पहले NII नेट इंटरेस्ट इनकम ज़बरदस्त तेजी, दूसरा ग्रॉस NPA, और तीसरा नेट NPA में बहुत फॉल। प्रोविजनिंग दोस्तों बहुत पहले से कम कर दिया है। स्टेलर नतीजे आए, तो इसीलिए घबराना नहीं है। देश के नंबर 3-4 बैंक से जुड़े रहें, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। बजाज फाइनेंस में एकोमोडेशन चालू कर दिए। मैंने बोल दिया दोस्तों कि 4850 में मैंने लिया है, लेकिन मेरे पास सफिशिएंट कैश है। अगर मैं सोचता हूं कि अगर मार्केट में से गिरता भी है, क्रैश भी होता है, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन आ जाए, 4000 पे आ जाए, 4200 पे आ जाए, तो दोस्तों मेरे लिए पैसा रेडी है, मेरे को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टॉक को आप कहाँ पे फंसते हैं, ऑल टाइम हाई पे लेके, लेकिन दोस्तों जब वो गिरता है तो वो कॉन्फिडेंस भाग जाता है। बिजनेस पे ध्यान रखिए। बजाज फाइनेंस लोन बांटने में नंबर 1 है, और ये एक एंट्री पॉइंट हो सकती है। और 150 का डिप मारता है 150 दोस्तों, वो अच्छी एंट्री पॉइंट होगी। और 150 का पिक मारता है मीन्स इधर से दोस्तों अगर 300 करेक्शन आता है तो उधर पे हमें सुपर MOS मिलेगा, उधर पे एंट्री करनी है, एग्जिट नहीं। और जितना हो सके धीरे धीरे माल उठाइए, बिकॉज निफ्टी का वैल्यूएशन हाई है। बल्क में निवेश रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप इधर पे स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। डिस्क्लेमर दोस्तों, ये मैं जो करने वाला हूँ वही बता रहा हूँ, आप अपना कॉल खुद से लें, तो इधर पे घबराने की बात नहीं है। आपको मिले नीचे तो ऐड करते रहें, फिर से नया ब्रेकआउट मारेगा तो फिर माल बेचेंगे, शॉर्ट टर्म वाला में नहीं मारेगा तो माल खरीदेंगे। यही स्ट्रेटजी हमें होनी चाहिए। तो जिनके पास पैसे हैं उनके लिए स्ट्रेटजी, जिनके पास पैसे नहीं हैं तो चूंकि स्टॉक थोड़ा सा महंगा है तो आप चाहे तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अफोर्ड कर पाएंगे तो सही है, नहीं कर पाएंगे तो और भी जो STFL के टॉपिक्स है जो ब्रेकआउट में है, जैसे निपॉन उपॉन, एयरटेल, या फिर लाइक वो ITC है, उन सब पे ध्यान रख सकते हैं। भाई एशियन पेंट में एकदम टॉप पे ले जाके गिराया गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एज लॉन्ग एज ये 2500 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है। 2500 तोड़ा दोस्तों जिस दिन, तो 2430 का लेवल एकदम आपको देखने को मिल जाएगा, और 2460 भी आ सकता है। 2430 नहीं आया तो ये आपका अल्टीमेट सुपर बाई लेवल हो सकता है। तो एकदम अपना GTT लगा के रखें। मार्केट क्रैश करेगा, करेक्ट करेगा तो भैया हमारे पास पैसे हैं और हम लोग इसको खरीदेंगे, और इसको बेचने वाले हम लोग नहीं हैं। चाहे तो दोस्तों SIP चालू कर दीजिए, STFL SIP, जहाँ पे मौका मिले 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 3 स्टॉक अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के दइए। कल दोस्तों लोग आपको थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। आपने टॉप पे लिया है, लॉस बेचना रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं 6 महीना, साल भर, 2 साल, तो भाई आप ज़रूर STFL को थैंक यू लेटर ऑन बोलेंगे। नीति ऑर्गेनिक की बात की जाए तो मैंने क्लियर कट बोला था कि इस लेवल पे तो मैं निवेश नहीं करूंगा। अब इधर पे चाहे तो निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों अगर बेस्ट बाइंग लेवल है तो ये जो वीक है ना, जो पिछले कुछ दिनों का था 1230 लेवल पे आप एंट्री कर सकते हैं, अगर आपको कंपनी पसंद है तो ही। लेकिन मेरे पास और भी दोस्तों अच्छे ऑप्शंस हैं। इधर पर नवीन भी थोड़ा करेक्ट हो रहा है तो मैं नवीन पे ज़्यादा प्राथमिकता दूँ, और उसमें मैं दीपक का बहुत वेट कर रहा हूँ। अगर दीपक गिरता है तो बस दबोचना है उसको। तो आपने लिया है विनती को, तो बहुत ही टॉप कंपनी है। और अगर आपको 1200 के नीचे मिले, कभी 1160 के लगभग मिल जाए, 1170 के लेवल मिल जाए, उधर पर आपको सुपर एमओएस मिलेगा, जहाँ पे डाउन साइड अगर 100-120 पॉइंट है, अपसाइड वहाँ से 400 पॉइंट का है।
आपके पास है बिंदास होल्ड करने का, डरने का नहीं दोस्तों। ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़रूर पैसा बनाएंगे, बिकॉज ऐसे स्टॉक अप ट्रेंड वाले स्टॉक होते हैं। बस ऑल टाइम हाई पे नहीं लेना है, उसको थोड़ा अवॉइड करना है, गिरे तो बस खरीदना है हम लोगों को। कोटक महिंद्रा बैंक, ओहो हो भाई गिरे, मैं चाहता हूँ दोस्तों ये गिरे और इस लेवल पे मुझे मिल जाए 1800 के नीचे, मैं फिर इसको ऐड करूँगा। और फिर अगर मैं पोजिशनल ट्रेड का सोचा हूँ, स्विंग ट्रेड का सोचा हूँ, तो मेरा 200 ही टारगेट रहेगा, लेकिन बल्क में रहेगा। आपने लॉन्ग टर्म का सोचा है तो बिल्कुल इसमें होल्ड एंड कंटिन्यू करना है दोस्तों। ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 4000 भी जाएगा, 5000 भी जाएगा, और यहाँ से मार्केट कैप 3 गुना 4 गुना भी हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ इधर पे। देखिए दोस्तों, अगर कोई कंपनी, अगर 100 कंपनी है, तो आने वाले 5-10 साल में 70 कंपनी कॉमन रहेगी, याद रखिएगा, और वही ग्रो करेगी। 20 से 30 कंपनी नहीं आएगी, और 70 कंपनी कौन, वही रहेंगे। HDFC बैंक भी उधर ही रहेगा, कोटक भी उधर ही रहेगा, ICICI भी उधर रहेगा, बिकॉज ये लोग हमेशा इंप्रूवमेंट करते जाएंगे और करते रहेंगे। तो भाई पहले आपका एलोकेशन 70% ब्लू चिप स्टॉक्स होना चाहिए और 30% मीडियोकर स्टॉक पे, या फिर पेनी स्टॉक तो छोड़ ही दीजिए, 5% से नीचे लेना चाहिए, जहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड आपके लिए फेवरेबल हो। और आपने अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है तो आप आराम से उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो घबराने का नहीं होता है, ऐसे स्टॉक को हर एक डिप्स में उठाने का होता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट किया होगा। डर तो ऑफ कोर्स लगता है स्टॉक मार्केट है, लेकिन दोस्तों हर एक स्टॉक को आप सही लेवल्स पे खरीदेंगे। अब सिंपल सी बात है, जिन्होंने बजाज फाइनेंस को 4850 में खरीदा, वो कल अगर 5 या 300 में जाएगा तो मेरा सीधा 10% का प्रॉफिट होगा, है ना। तो यही सोचने का होता है, और इधर से ही दोस्तों हमें स्ट्रेटेजी करनी होती है। वेट करिए स्टॉक का, आपके लेवल पे आए तो खरीदिए, नहीं लेवल पे आए तो भैया उनको हाथ जोड़ लीजिए, बिकॉज आपके लिए दूसरे स्टॉक बैठे हुए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो दिल से एक लाइक तो बनता ही। चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों तो याद से सब्सक्राइब करना भूले ना। फर्दर कोई डाउट है इसको याद से ड्रॉप करिए, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी याद से ड्रॉप करिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन इट। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।